जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। नमस्कार, मैं आम इंसान एक बार फिर से आ गया हूँ, जिस पर महंगाई की मार है, कर्ज की मार है, फिर भी सरकार के विरोध का बुखार है। आज बात करेंगे ज़्यादा टैक्स क्यों देता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की कोई सुनता क्यों नहीं है। मिडिल क्लास की लोग इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि मिडिल क्लास दीवानी हुई बैठी है। कोई मिडिल क्लास का फेसबुक, ट्विटर देख लीजिए, वो पीछे जो है बैकग्राउंड में मोदी जी के फ़ोटो लगाएंगे, बोलेंगे हम तो इन्हीं को वोट डालेंगे। तो तुमसे पूछ कौन रहा है? कोई ऐड आपने देखा होगा, बिलबोर्ड देखे हैं चुनाव के लिए, तो वहाँ पर कभी भी कोई गले में आईडी डाले हुए फॉर्मल कपड़ों में देखा है आपने? आंसर है नहीं। तो हम तो दीवाने बैठे हैं, हम तो इसी को वोट डालेंगे, हम तो भाजपा को जिताएंगे। तो जो पहले से ही सोच कर बैठा है कि हम तो वोट डालेंगे ही डालेंगे, उसकी सरकार नहीं सुनती है। आपने किसानों को देखा है ग्राउंड पे उतरते हैं, मज़दूरों को देखा है ग्राउंड पे उतरते हैं। कई लोग कहते हैं कि 10 करोड़ कमाने वाले किसान पर टैक्स लगाइए, वो लगा ही नहीं सकते। उनको पता है कि ग्राउंड पे उतरेंगे, अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलने वाले, इसलिए किसान से हाथ जोड़ के रखते हैं। लेकिन मिडिल क्लास पे पूरा जोर चलता है इनका, और मिडिल क्लास भी अंधी है, वो भी कहती है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 1600 AD में हिंदुओं को किसने बचाया था बताइए? तो आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। जब भाजपा नहीं थी तब भी आप थे, जब भाजपा नहीं होगी तब भी आप रहोगे। आपका एग्जिस्टेंस किसी नेता, किसी पार्टी के कारण नहीं है, आप हमेशा से थे। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी पे सवाल पूछो। टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं इसलिए लोग घर नहीं खरीदते हैं, शादी नहीं करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि घर खरीदने में खर्चा ज़्यादा आएगा, स्कूल की फ़ीस ज़्यादा आएगी। सरकार को स्कूल की फ़ीस के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया, क्योंकि अमीर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ा लेगा। मिडिल क्लास को ही दिक्कत होगी, मिडिल क्लास कभी कुछ बोलेगी नहीं, चुपचाप काम करती रहेगी। अब पार्टी के कार्यकर्ता बने घूम रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि ये नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। समझाओ तो फिर बोल देते हैं कि अरे तुम ही चुनाव लड़ लो, ये कोई बात होती है? तो इनको समझाया नहीं जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि जो फ्रीवीज बांटी जाती है उसका पैसा मिडिल क्लास से आता है, और मिडिल क्लास तो देने को मजबूर है। मिडिल क्लास और कोई काम करना भी नहीं चाहती है, मिडिल क्लास को वाइट कॉलर जॉब चाहिए, और वाइट कॉलर जॉब में अब उतना पैसा रहा नहीं है जितना पहले होता था। अब वो हाइप भी चली गई, तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब ले लेगा, और मिडिल क्लास कोई भी काम नहीं करना चाहती है, वो ठेला नहीं लगाएगी, उसको जो है अच्छी जॉब चाहिए। तो वाइट कलर जॉब में अब उतना पैसा है नहीं, और वैसे भी आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। बड़े बड़े बिजनेसेस जो है छोटी छोटी टीम में से चलाए जाएंगे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तब। इसलिए एक से ज़्यादा काम करने की प्रवृत्ति जगाइए। ये समझिए कि एक काम से अब नहीं चलने वाला है, कई सारी चीज़ें सीखिए। पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो जॉब करे या कुछ ना कुछ अर्निंग करने वाली हो। यदि वह अर्निंग करने वाली नहीं होगी तो आपकी नेट इनकम जो है, मान लीजिए कि आप 1 लाख कमाते हैं और आपके घर में 4 लोग हैं, तो आपकी नेट इनकम 25,000 होगी, तो आप गरीब ही रहोगे 1 लाख कमा के भी। और पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, पति 1 लाख कमा रहा है, पत्नी 1 लाख कमा रही है, तो आपका 2 लाख के हिसाब से नेट इनकम कैलकुलेट होगी। ठीक। और ये आदत मत डालिए बच्चों को कि वो 35 साल तक बस सरकारी नौकरी घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है। उसे जितना जल्दी हो सके सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। अगर कोई नौकरी नहीं करता है बच्चा, तो उसको 23 तक 22 तक आप सपोर्ट करिए, उसके बाद कहिए कि आप अपना देख लो, क्योंकि काम की कमी नहीं है देश में, काम करने वालों की कमी है। अगर आपको काम करना है तो आप पैसे बनाएंगे ही बनाएंगे।
आपके घर में जो प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, उसको कोई काम की कमी है? आंसर है नहीं। लोग तो चाहेंगे, गुरुग्राम में अब प्लम्बर नहीं मिलते हैं, तो इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे नेक्स्ट 10-15 सालों में। टाइम लगेगा लेकिन होगा। हाथ से किए जाने वाले कामों में ही पैसा रहेगा। टैक्स जो है वो तो बढ़ेगा ही। सरकार को म्यूचुअल फंड वैसे भी करना ही था, अभी 12.5% लगाया है, उसको 15 पे पहुँचाएंगे, फिर 15 से 17.5 होंगे, 17.5 से 20 होंगे। तो एसेट बस रियल एस्टेट ही रह जाएगा जिसमें आप पैसे ग्रो कर सकते हो, और आपको मल्टीपल काम करके पैसे बनाने होंगे। वॉरेन बफेट भी जो पैसे बनाता था उसकी भी कंपनी थी, बहुत सारे उसके सोर्स ऑफ इनकम थी, तभी वो पैसे लगाता था। सिर्फ इन्वेस्टिंग से कोई अमीर नहीं बन सकता है, और जिसके पास पावर होती है वही डिसीजन लेता है। हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं, आप भी कुछ ना कुछ सैटरडे संडे बैठिए पार्टी करने के बजाय, और समझिए कि अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक से ज़्यादा काम करिए। 10-15 साल नौकरी करना अच्छा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप नौकरी नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी नौकरी से अलग कुछ काम सीखिए और वो काम करने लग जाइए। जब अच्छा पैसा आने लग जाए तब नौकरी छोड़ दीजिए और वही काम पे शिफ्ट हो जाइए, नहीं तो आप ऐसे ही टैक्स के लिए रोते रहेंगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर जाने की, तो इंडिया के बाहर भी जाके सेटल होइए। जो अच्छी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पे टैक्स कम हो और पैसा ज़्यादा मिले, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सभी चले जाएंगे, तो सब नहीं जाएंगे, कुछ लोग ही बाहर जाते हैं, ऐसा है। और अगर एक बार आप चले गए तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त भी जाने का उनके अपने लिए द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सब ऐसा ही है। 5 घंटे बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है, ट्रैफिक में 4-4 घंटे लोग फंसे रहते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा करिए कि आपको रोज़ का रोज़ नौकरी के लिए जाने के लिए, मर मर के काम करने के लिए ज़रूरत ना पड़े, कुछ अल्टरनेटिव बने। हो सकता है ये बात आपको सही नहीं लग रही हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लग रही हो, कुछ अजीब लग रही हो, लेकिन धीरे-धीरे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हम टैक्स के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें ही इनकम सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही शुक्ला जी कहीं के इस एपिसोड के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।